दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं पतियों के लिए एक ऐसा यूनिक और स्पेशल तरीका लेके आया हूं जिसके माध्यम से अब पतियों को पत्नी का दहेज केस और आईपीसी 498 बीएनएस 85 और इनके साथ में जो अदर सेक्शन है डीपी एक्ट सेक्शन 34 है या फिर कोई भी सेक्शन है तो ऐसे केसों को अब लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस पति को ये कागज बनवाना है, इसी के माध्यम से ये केस अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। पति को ज्यादा कुछ अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पति नहीं, पति के घर वाले रिश्तेदार अगर किसी का भी नाम ऐसे केस के अंदर है तो सभी के ऊपर ये केस अब नहीं चलने वाले हैं। तो कौन सा ये इतना महत्वपूर्ण कागज है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो ऐसा केस कितना खतरनाक है, जिनके ऊपर ये केस दर्ज होता है उनको अच्छे से पता है। उनको शुरू से ही ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस के, कोर्ट के उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी जमानत करवानी पड़ती है, अपना कीमती समय और पैसा ऐसे केस के अंदर उनको देना पड़ता है। तो इस केस की वजह से जिनके ऊपर ये केस चलता है उन सभी को समाज के सामने झुकना पड़ जाता है और समाज के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं, शर्माते हैं, समाज के सामने वो जाते नहीं हैं और इसी केस की वजह से उनकी मानहानि होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक केस साबित होता है और अंत में ऐसे केस के अंदर पनिशमेंट भी हो जाती है, जेल तक जाना पड़ जाता है। पर दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जिनका ऐसे केस के अंदर बिना वजह नाम होता है, झूठा केस दर्ज होता है, जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो पति है, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है, सभी लोग ऐसे केस से इज्जत बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये केस वहीं पे खत्म हो जाएगा जहां पे जिस भी स्टेज के ऊपर ये चल रहा है। बस ये कागज आपको बनवाना है और हमेशा की परेशानी आपकी मिट जाएगी। इस केस के अंदर बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण कागज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे बहुत अधिक पैसा बचेगा, बहुत अधिक समय बचेगा और जल्दी से सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। पर इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है और इसी वजह से ऐसे केस के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जेल तक हो जाती है, बिना वजह ऐसे केस के अंदर सजा हो जाती है। तो अब इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, चाहे वो पति हो, पति के माता पिता हो, अन्य फैमिली मेंबर हो या फिर रिलेटिव हो, जिनका ऐसे केस के अंदर नाम है, सभी के लिए वीडियो अब बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूं, जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर है, उन सभी को बताना चाहता हूं कि अगर उनकी पत्नी या फिर बहू ने ऐसे केस के अंदर दहेज के झूठे आरोप लगाए हैं, पैसे की डिमांड के झूठे आरोप लगाए हैं, मारपीट के, गाली गलौज के, धमकियों के झूठे आरोप लगाए हैं कि ऐसा ऐसा पति ने, पति के घर वाले रिश्तेदार ने किया है, दहेज की डिमांड की है, पैसों की डिमांड करते थे, मारते थे, पीटते थे, यातनाएं देते थे, गाली गलौज निकालते थे, धमकियां देते थे, जान लेने की कोशिश की है, मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, पति पर अप्राकृतिक रिलेशन, कई लोगों के ऊपर छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी अगर पत्नी ने लगाए हैं या फिर इनसे भी और भी गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं, चाहे किसी भी तरीके के आरोप पत्नी ने क्यों न लगाए हों, चाहे किसी के ऊपर भी लगाए हैं, पर पत्नी के पास में इनमें से किसी भी आरोप के सबूत नहीं है, बिना वजह के झूठे आरोप हैं और पत्नी साबित ही नहीं कर सकती है कि आखिरकार उसके साथ में किसने कब क्या किया है, तो ये केस पूरी तरह से झूठा माना जाएगा। और पत्नी ने ऐसा केस दर्ज करवाने के अंदर अगर 1 महीने की भी देरी कर दी है तो भी ये केस झूठा माना जाएगा, ये केस किसी के ऊपर नहीं चलेगा। तो 1 महीने की देरी से भी अगर केस आपके ऊपर दर्ज हुआ है तब भी आप इस केस को जड़ से खत्म करवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं। या फिर पत्नी ने एक छत के नीचे रहने वाले लोगों के नाम लिखवाए हैं और उनका अगर ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, या फिर दूर दूर रहने वाले लोगों के नाम पत्नी ने ऐसे केस के अंदर लिखवाए हैं और उनका भी अगर ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं है, बिना वजह उनका नाम ऐसे केस के अंदर लिखवाया गया है, तो उनके ऊपर भी अब ये केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो कैसे नहीं चलेगा, तो क्या आखिरकार ऐसे केस से बाहर निकलने के लिए, ऐसे केस से निजात पाने के लिए करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां पे भी जिस भी स्टेज के ऊपर ये केस चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर देश के किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा हो, वहां पे जाके स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट्स लगाने हैं, 10 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 अदर सेक्शन फॉल्स डोरी केस से बाहर निकलने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं, लागू किए हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 महत्वपूर्ण कागज, ये 10 जजमेंट इतने पावरफुल और इतने शक्तिशाली है कि जहां पे भी इन जजमेंट्स को लगाया जाएगा, दिखाया जाएगा, वहां पे ये केस वहीं की वहीं रुक जाएगा, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे केस से सभी को बाहर कर दिया जाएगा, उनके ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है।
तो इसके जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन जजमेंट को, इन फैसलों को जहां पे भी लगाया जाता है, उन सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ता है, इनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इन जजमेंट्स को अपने कोर्ट या फिर थाने के अंदर लगाएंगे तो सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा, इनके मुताबिक वो भी आपके केस को वहीं पे खत्म कर देंगे। क्योंकि इन 10 महत्वपूर्ण जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पति के घर वाले और रिश्तेदार सभी को ऐसे केस से बाहर किया है, बाइज्जत बरी किया है और सभी को ऐसे केस से पूरी तरह से परमानेंटली मुक्त कर दिया है। तो इन जजमेंट्स को देख के आपको भी ऐसे केस से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ऐसे केस से बाहर निकलने की ये सबसे स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इन कागजों के माध्यम से, इन जजमेंट्स के माध्यम से तुरंत बाहर हो सकते हैं, आपको अब परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो आखिरकार पत्नी के झूठे दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचने और ऐसे केस से बाहर होने के स्पेशली माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों ये स्पेशल 10 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के झूठे दहेज केस आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 34 और इनके साथ में अगर अदर और भी कोई सेक्शन है तो इन सभी से बचने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। फिर मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के आप भी इस तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।